पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों और धार्मिक भाई, आइए मिलजुल कर अपने मन को एकाग्र करें और अपना आना जरूर सफल करें। ये भी आप अपने ऊपर बड़ी मेहरबानी करते हैं कि नाना प्रकार की विलक्षण परिस्थितियों का व्यक्तिगत और प्राकृतिक रूप से मुकाबला करते हुए तशरीफ लाते हैं, वरना कहां घोर कलयुग और कहां मेरे भगवान के उच्च कोटि का क्रांतिकारी ज्ञान। हार्दिक बधाई मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों हम इस गीता ज्ञान के नए यज्ञ के दौरा में अपने आप को लगा चुके हैं और यज्ञ का सार पकड़ने की चेष्टा में है। मैं आज फिर हर एक उपस्थित देवी और सज्जन पुरुष से कहना चाहता हूं, जिस वातावरण से आप आती हैं वो वातावरण बिल्कुल विपरीत है। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। उल्टा का मतलब होता है जो मन चाहे उसके अनुकूल ना हो, उसके प्रतिकूल हो। मन तो चाहता है आराम, चैन, सुख, और वातावरण क्या है? बेचैनी का, बेकरारी का, छीना झपटी का, स्वार्थ का, लेने ही लेने का, देने का नहीं। यदि कोई देता भी है तो ये उम्मीद रख के कि इससे कई गुना मैं इससे ले लूंगा। ऐसे अजीब वातावरण से आपको हर रोज दो चार होना पड़ता है। रिश्तेदारी भी नाम मात्र की, रस्मों रिवाज भी लुटेरे बन चुके हैं आजकल। फिर ऐसे वातावरण को चीर के आना और आके भगवान जी की वाणी को सुनना, फिर मैं कहूंगा हार्दिक बधाई, हार्दिक आशीर्वाद। एकाग्रता लाइए और मेरे भगवान की बातों में अपने मन को जोड़ दीजिए और आज फिर ठोस रूप में लेके जाना। मेरी देवियों और सज्जनों, आओ मैं आपको मुक्ति बात बताऊं। मुक्ति शब्द आम मैंने आपके समाज में सुना था जब मैं आपके समाज में था। मुक्ति का अर्थ होता है, मानो आपने किसी को 1000 रुपया दिया, 2-3 बार मांगा, आपको नहीं मिला, अचानक एक दिन आप बाजार में मिल गए। भाई गोपाल, मुक्ति बात कर, तू मेरा मित्र है, क्लास फेल हो गए, आपस में प्यार है, क्या देना चाहता है? देना मैं चाहता हूं, तो जो तेरी जेब में मेरे हवाले कर, बस मुक्ति बात हो गई। हमारा आंखों का प्यार तो बना रहे, हमारे आपस में सहानुभूति भी बनी रहे। बता तेरे पास क्या है? हाथ डाला गोपाल ने, 600 रुपया, बस मेरे लिए 1000 हो गया। मुझे भगवान की कसम, मैं यही समझूंगा 600 नहीं, ये मेरा 1000। इसे बोलते हैं मुक्ति बात, यानी बात मुक्त खत्म करो। तो इसी तरह आज भगवान की ज्ञान की मुक्ति बात करें, क्योंकि प्रसंग ऐसा मेरे प्रभु चला रहे गए 19वें और 20वें श्लोक में। क्रम 19वें का 20वें का दोनों इकट्ठे हैं। अब ले,
इस सारी सृष्टि में मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, नारी का चोला है और बातें उच्च कोटि के ज्ञान की हैं। इस सारी सृष्टि में केवल दो ही तो तत्व है, केवल दो ही पदार्थ है, केवल दो, जड़ और चेतन। मुक्ति बात मैं आपसे कर रहा हूं आज प्रसंग के अनुसार। इतनी विशाल बुद्धि नहीं आपकी, कुशाग्र बुद्धि भी नहीं, बस इतनी बुद्धि है कि आप अपना काम संसारिक, व्यक्तिगत और पारमार्थिक चला सकते हैं। ये भी अपने प्रभु की आप विशेष कृपा समझे कि मेरे मालिक की ये विशेष कृपा है कि आप व्यक्तिगत और पारिवारिक और पारमार्थिक काम चला सकते हैं। तो इसे हम मीडियम इंटेलेक्ट कहेंगे, बहुत तेज भी नहीं, बहुत मंद भी नहीं, दरमियानी बुद्धि, बहुत अच्छी बात। तो जल्दी हम पिकअप कर लेंगे कि तत्व तो दो ही है, एक जड़ एक चेतन, और बनाए भी भगवान जी ने है, कोई और बनाने वाला नहीं। हमारा वैदिक धर्म किसी और पर के सिर पर नहीं ये बात चढ़ा देता कि फलां शैतान ने बनाई या फलां ने बनाई, नहीं। हमारा धर्म स्पष्ट कहता है क्या सब के रचयिता भगवान जी हैं, और बात बिल्कुल सही है, अनुभव में आ चुकी है, आपके भी अनुभव में आ जाएगी। भगवान करे इसकी लगन तेजी रूप में लग जाए, उसके बाद तो आप भली प्रकार जानते हैं, बड़े गुणों से भी सुनते आए और आपका अपना अनुभव भी है, जहां चाह वहां राह, पर चाह गर्मा गर्म होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स आई मीन टू से बर्निंग डिजायर। चाह मीन्स बर्निंग डिजायर, जिसके बिना मन रह न सके। फिर राह निकालनी हमारे इष्ट देव का काम है। हर एक फील्ड में यह लागू हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। आपकी डिमांड गर्मा गर्म होनी चाहिए, फिर हो ही नहीं सकता। भगवान के वश की बात भी नहीं कि अपने नियम को तोड़ दे, बिठा लीजिए मन में, ऐसी डिमांड सो दी सप्लाई। हमारे दयालु कृपालु प्रभु कभी भी इस नियम को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, कभी इस नियम को वायलेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि शुरू से लेकर आज तक और जब तक सृष्टि बनी रहेगी ये नियम जारी रहेगा। जैसी मांग वैसी पूर्ति। न भूलना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, में आपको भगवान की अत्यंत कल्याणकारी बातें, जिससे आप अपने जीवन में आराम पाके चले जाएंगे, भगवान की जात में, किसी देवी के गर्भ में नहीं, किसी जन्म मरण के चक्कर में नहीं। फिर मेरे जैसे कानों का कोई फायदा नहीं अगर आप किसी चक्कर में आ गए। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो ट्यूटर का कोई फायदा नहीं, क्षमा करें वो ट्यूटर या वो मेरी टीचर्स, ही और शी। ट्यूटर का मैं टीचर नहीं कह रहा, मैं स्कूल के टीचर का नहीं कह रहा। एक विशेष घर के अंदर आते हैं वो, और किसी सब्जेक्ट की कमी को पूर्ति के लिए रखे गए हैं, उनका तो मतलब ही यही है, उसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्यूटर। किसी सब्जेक्ट की कमी की पूर्ति करने वाले। अच्छा, अगर लड़का फिर भी फेल हो जाता है तो फायदा क्या हुआ? मेरे जैसे जो टाइम टू टाइम अपने प्रेमियों के पास भेजे जाते हैं, वो धार्मिक कमी को दूर करने के लिए, और फिर मैं, मेरे अहोभाग्य, आपके गीता के ज्ञान को देने के लिए और भगवान के योग्य बनाने के लिए समझाने नहीं में आया। मेरी जिम्मेदारी आपको भगवान की जात में तलीन कर देना, और फिर भी आप गर्भ में गिरे। मुझे अगली बार शर्म, और आधी आधी शर्म आपको। मन में याद रखिए, मैं ठोस रूप में आया हूं आपके लिए, वरना मुझे भगवान जी घुमाते चारों ओर, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और खासकर आजकल जो बीमारी लगी है फॉरेन कंट्री में जाके एक विशेष आदर ले आना, गलत। केवल आपके लिए बैठा हूं, इसलिए आप भी अपने मन में रखिए कि एक भगवान के प्यारे और गीता के पूरे अनुयायी हमारे लिए बिठाए गए हैं।
इसका इतना ही अर्थ है कि अब आवागमन के चक्कर में नहीं आना। अगर ट्यूटर एक सब्जेक्ट के लिए इतनी जान मारे 2-2 घंटे पढ़ाता है तो मतलब लड़का अपनी कमी को पूरा मेकअप कर लेगा। मेकअप बोलते हैं इंग्लिश में, किसी कमी को पूरा कर लेना, एफिशिएंसी को पूरा कर लेना, डेफिशिएंसी, क्षमा चाहता हूं, डेफिशिएंसी को पूरा कर लेना। हम भी अपनी इस डेफिशिएंसी को जरूर पूरा कर लेंगे। आपने भगवान से जोरदार मांगा होगा, भले आपको याद हो या ना हो, तो भगवान आपके नियम की लाज रख रही है। एज द डिमांड सो दी सप्लाई। बिना डिमांड के सप्लाई नहीं होती। मां अपने काम में लगी रहेगी जब तक के बच्चा रो ना पड़े। फिर तो आटा भी गूंथ रही हो तो मैंने देखा आटे वाले हाथ भी मां भाग के बच्चे को ले आई और दूध पिलाने लग गई। तो आपकी मांग है और हमारे दयालु कृपालु प्रभु अपने उस अटल नियम को पूरा कर रहे हैं। हम नहीं आएंगे गर्भ में, हम नहीं आएंगे जन्म मरण के चक्कर में। जोरदार शब्दों में अपने से कहा करो, आग्रह पूर्वक इंसिस्ट करते हुए कि मैंने नहीं आना जन्म मरण के चक्कर में। क्योंकि हमारा भारतीय मनोविज्ञान कहता है जैसा सोचोगे, आप बोलो आगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बड़ा अटल नियम है इंडियन क्या साइकोलॉजी का, भारतीय मनोविज्ञान का जोरदार नियम है और ये बिल्कुल सच्चाई के आधार पर टिका हुआ है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अंग्रेजों ने यही से चुरा के अपने 4th चैप्टर में साइकोलॉजी में रख दिया, एज यू थिंक सो यू बिकम। बिल्कुल ठीक है। हम ये पक्का इरादा किए हुए कि हमने जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। मुबारक को ऐसी विचित्र सृष्टि भगवान को और प्रकृति को। ये हमारी खुशी पर है। कोई चीज आपको मिलती है, आप नहीं लेते तो करोड़ों रुपए की हो, जीरो है आपके लिए। इस तरह हमें ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। तो फिर जो अंदर का वाला जीव है हर समय भगवान को चाहेगा। तो मैं कह रहा था देवियों, जरूर अपने मन में कहा करो मैंने इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। भले आपकी अवस्था अभी वो नहीं बनी लेकिन बन जाएगी। कमजोर वाला पहलू कभी ना सोचा करो, मैं तो गृहस्थी हूं, मैं तो बाल बच्ची है। गलत। ये वो मन जो हमारा वैरी है, ऐसा सोच करके हमें सावधानी करने देता, हमें एक पॉइंट पर रुकने नहीं देता, याद रखना। पर नहीं, हमने हावी आ जाना। हम मन इन विचारों को ओवरटेक कर जाएंगे। ओवरटेक आजकल आम शब्द चलता है। 2 कारें आगे पीछे जा रही हैं, पिछली कार अगली कार को स्पीड बढ़ा करके ओवरटेक करके निकल जाती है। इसे शब्द बोलते हैं ओवरटेकिंग। आमतौर पर एक्सीडेंट भी ओवरटेकिंग से होते हैं, पर हमारा ये एक्सीडेंट नहीं है, हमारा तो ये एफिशिएंसी है। ओवरटेकिंग, दिस वेरी ओवरटेकिंग इज एफिशिएंसी। और भगवान बड़े खुश होते हैं कि अगर जीव अपने मन को, विचारों को ओवरटेक करता हुआ भगवान की जात में तलीन हो जाए। तो आइएगा ऐसा पक्का इरादा करते हुए हम जरा देखें, 2 ही तो तत्व है संसार के अंदर, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। कौन से? जड़ और चेतन। और वो भी प्रभु जी ने प्रकट की है सृष्टि को चलाने के लिए। और ये सारी सृष्टि के रौनक बढ़ाने के लिए, सृष्टि को समझने के लिए हो तो अपने मन को समझाइए। सृष्टि तो बिल्कुल चिड़ियाघर की तरह है। सृष्टि बिल्कुल चिड़ियाघर की तरह है। वो चिड़ियाघर, ये जो हम चिड़ियाघर आगरे में देखती हैं या लाहौर में बहुत बड़ा था या कहीं और भी खुल गया होगा, मैं नहीं जानता इसके विषय में। 2 ही पता है, आगरे में था या उन दिनों लाहौर में था। लाहौर में बहुत बड़ा था। तो बड़े पैमाने पर देखा जाए तो सारी भगवान की सृष्टि नथिंग बट चिड़ियाघर। ये चिड़ियाघर तो है, नाना प्रकार के जीव जंतु इसमें ची ची कर रहे हैं। कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किसी को पकड़ के अपना भोजन बना रहा है। और बड़े अजीब चिड़ियाघर है। कभी आपने सोचा इतने जीव बने हैं, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। बाबा बाबा बाबा, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य, ये लाइन याद रखना महापुरुषों की। जीवो जीवस्य, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। यहां तक कि हम जो वायु ले रहे हैं वो वृक्ष छोड़ रही हैं, प्राण वायु, और जो हम छोड़ रहे हैं
वो वृक्ष ले रही है। हमारी जो गंदी वायु अंदर से बाहर निकलती है वो वृक्षों की खुराक है, और वृक्ष जो ऑक्सीजन दे रही है ये हमारी खुराक है। प्राण हमारी खुराक है, अपान उनकी खुराक है। इस तरह जगह जगह आप देखेंगे एक मजबूत चीज दूसरे को ले रही है। ये बात बिल्कुल इस संसार में ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ताकतवर है वो कमजोर को अपने अंदर लिए जा रहा है। और दूसरे शब्दों में क्या, एक मजबूत मछली कमजोर मछली को अपनी खुराक बना रही है। चलो इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, भगवान की इच्छा। पर हमें यह है कि जब सृष्टि में दो ही तत्व हैं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याण कामनी देवियों, जड़ और चेतन, हम दूर को जाए, अपने शरीर को ले ले। शरीर बिल्कुल आश्रित है अंदर के चेतन के। मेरे साथ शामिल रहना। हमारा शरीर का मतलब बाहर के 10 अंग और अंदर के 4, बुद्धि, फिर मन, फिर चित्त, फिर अहंकार। अंतःकरण, करण होते हैं औजार, टूल्स, वो है अंत मैंने अंदर के टूल, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये है एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स। तो 14 औजार है, बिल्कुल आत्मा से चलाए जा रहे हैं। अपने आप ये नहीं चल सकते। जैसे कारपेंटर के हाथ में कई औजार होते हैं, पर औजार नहीं चल सकते जब तक खुद बड़े उससे लाभ ना उठाए। चाहे कितना कीमती औजार क्यों ना हो, कितना कीमती टूल क्यों ना हो, बड़े के हाथ में। इसी तरह मैं दृष्टांत देके क्लियर कर रहा हूं, ये हमारे जो 14 अंग है बिल्कुल अंदर परमात्मा की शक्ति के हाथ में है। अपने आप कोई भी अंग काम नहीं कर सकता, आंतरिक और बाह्य। इसमें ना मानने वाली कोई बात नहीं। ये प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, इसमें मुझे प्रमाण नहीं देना। साबित होता है तब जब हमारे नजदीकी शरीर छोड़ देती है, चला जाता है, तो सारे अंग हैं लेकिन पथरा जाती हैं। ये शब्द मेरे पकड़ लो, सारे अंग पथरा जाते हैं। पथरा अर्थात पत्थर की तरह हो जाते हैं, अपने आप इनमें कोई ताकत नहीं रहती। इसका मतलब ये हो, ये सारे के सारे उस चेतन सत्ता पर आश्रित हैं। हां, चेतन सत्ता पर आश्रित जी। और यही आप चारों ओर ले लो, जड़ और चेतन का मिलाप आपको हर जगह नजर आएगा। एवरीवेयर यू सी, नॉट ओनली सी बट परसीव। अच्छा, हर जगह आपको यही मिलेगा, जड़ चेतन का मिलाप, और चेतन उसको चला रहा है, और जड़ पूर्णपेन अधीन है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, तो हम बोलेंगे निस्संदेह, अनडाउटेडली। इससे फिर क्या होता है, हमारे में कोई शंका नहीं रहती, कोई प्रश्न नहीं रहता, और एक ही तत्व परमात्मा पर मन रुक जाता है। एक ही परमात्मा, फिर शंका खत्म, प्रश्न खत्म। मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे, तब भी इंसान का पहला कदम, ध्यान से सुन लेना, अनुभवियों के अनमोल शब्द जिनके मैं बड़ा लाभ उठा चुका हूं, तब भी किसी भी भगत का या भगवान के प्यारे का पहला कदम भगवान की ओर बढ़ा हुआ समझिए, जिसके मन में किसी प्रकार का सवाल नहीं रहा और किसी प्रकार की शंका नहीं रही। वरना सवाल और ये शंकाएं हमें भगवान की ओर नहीं जाने देती। हमें कोल्हू के बैल की तरह एक ही जगह शंका और प्रश्न लेकर के चक्कर काटते रहती है। आप भी अपने आप को देख लेना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। किसी शंका ने आपको रोक तो नहीं रखा, किसी प्रश्न ने आपके अंदर हलचल तो नहीं मचा रखी, किसी दुविधा ने आपकी बुद्धि को हैरान परेशान तो नहीं कर रखा। चूंकि इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ऐसी टेंशन तो आप में नहीं है। टेंशन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती टेंशन। इसी टेंशन के लिए ये भारतीय कवि कहता है, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, हायो मेरी गंदी किस्मत, ना तो मैं किसी लड़की या लड़के के साथ प्यार कर सका, अच्छा, और ना ही भगवान की ओर बढ़ के अपना कल्याण कर सका। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे
ना उधर के। आमतौर पर आज जीवों पर 99% नर नारियों पर यही लागू हो रहा है। ना तो वो दिव्य प्रेम कमा सकती हैं, दिव्य प्रेम भगवान का, और ना शारीरिक प्रेम ले सकती हैं। लड़ाइयां, झगड़े, डाइवोर्स आए दिन होता है। कम से कम एक नारी के बन जाते, या नारी एक नर की बन जाती। बेचैनी, बेकरारी चारों ओर आप देख रहे हैं। उसमें फिर आप दिव्य प्रेम के लिए आप तैयार हो चुकी हैं। आप दिव्य प्रेम के लिए अर्थात डिवाइन लव के लिए आप वो नहीं है कि किसी को कहने की जरूरत भी करे आई लव यू। आप वो गए, लव यू नहीं, आई सब्लिमेट यू, आई सब्लिमेट माई सेल्फ इन यू। हम वो है जो हम कहती है मुझ में समाज आ इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू। हमारा नाम उनमें लिखा जा रहा है कि मैं और हूं तू। हम द्वैत को मिटा रहे हैं, डुअलिज्म खत्म कर रही हैं। डुअलिज्म का अपोजिट है मोनोइज्म। डुअलिज्म वुड बी नो मोर एंड मोनोइज्म जिंदाबाद। द्वैत मुर्दाबाद इस मार्ग में, और अद्वैत जिंदाबाद। दिव्य प्रेम में यही होता है जिससे ये आया है, ये अंश है उस अंशी का। इस बात को आपने भली प्रकार रखना है। मैं बिल्कुल नजदीक ले चलूं आज आपको मालिक के, तो जब कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं कि एक हुई शक्ति इन सबको चलाई जा रही है, उसी की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ बुद्धि में, मन में और हमारे बाहर के अंगों में सब कुछ उसी तरह हो रहा है। प्रश्न कीजिए मेरे को ऊपर गर्मा गर्म, अगर उन्हीं के कारण से हम सारे चल रहे हैं तो हमारे फिर इरादों में, विचारों में, कर्मों में, स्वभाव में और चरित्र में अंतर क्यों है? फिर तो हमारे में एक समानता होनी चाहिए। देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी। हम सारे एक जैसे हों। कारण क्या? आपका वैदिक धर्म जवाब देता है। वैसे तो हमारे अंग एक जैसे हैं, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार और बाहर के 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। मेरे सज्जनों, वो मेरी देवियों, खासकर जितने ग्रेजुएट पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, वे तो हमारे अंग एक जैसी हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सब एक जैसी हैं, लेकिन अंतर आ जाता है हमारे संस्कारों में, जो कि बाकी धर्म मजहब वाले नहीं मानते। आवागमन को या पुनर्जन्म को नहीं मानते। वो कहता है यही जन्म है। अगर यही जन्म है तो फिर कोई अंतर नहीं होना चाहिए, फिर तो हम बिल्कुल समान हो। हमारे सारों के स्वभाव एक जैसे, शक्ल एक जैसी होनी चाहिए, फिर हमारे कदो क़यामत भी एक जैसे होनी चाहिए। है जिसका उनके पास कोई उत्तर नहीं। वो कहते हैं ये हमारा पहला और आखिरी जन्म है। तो देन व्हाई देयर इज स्ट्रेंज डिफरेंस? ये आपको वैदिक धर्म जवाब देता है, नहीं हुआ है मेरे और तुम्हारे जन्म बेशुमार, मुझे हाल उनसे सबका मालूम है, तेरा हाफजा इससे महरूम। भगवान स्पष्ट कह रही है, मैं अनेक जन्मों को जानता हूं, चूंकि मैं सर्वज्ञ हूं। भगवान कहते हैं हम सारे अल्पज्ञ हैं, हम तो थोड़ी सी बुद्धि लेके आए जो अपना काम चला सकते हैं। तो हमारे में संस्कारों में अंतर है। किसी में सतोगुण की बढ़ोतरी, किसी में रजोगुण की बढ़ोतरी, किसी में तमोगुण की बढ़ोतरी। इसलिए हमारे इरादों में, विचारों में, अच्छा कर्मों में, स्वभाव में और स्वभाव चरित्र में अंतर आ जाता। इसलिए हमें इरादे और विचार बदल के अपने में एक शानदार परिवर्तन ला चुके हैं, और भी ले आएंगे और भगवान के योग्य बन जाएंगे। पहले हम एनिमल मैन की तरह थे, फिर हम मैन बन के, अब हम देव पुरुष बन चुके हैं और भी बनते जा रहे हैं। अर्थात पहले क्या नर रूप में या मनुष्य रूप में पशु, फिर हम भद्र पुरुष बन गए गुणों को लेकर। अब गुणों को अपने जीवन में ढालकर हम देव पुरुष बन चुके हैं, बनते जा रहे हैं। फिर देव पुरुष में अपने आप में अंतर्मुखी होकर हम अभ्यास करते जा रहे हैं और उस शहंशाह के योग्य हो जाएंगे, उस मालिक के योग्य बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भगवान हमें कामयाबी दे रही है। देख कितना भारी अंतर आ गया। आज कुछ साल पहले आप क्या थी, उसके सत्संग में आए और कितनी परिवर्तन हुआ। भगवान थोड़ा सा आपको और मौका दे दे, कितना अंतर आ जाएगा कि हम सब अपने महाराज जी के योग्य बन जाएंगे। तो याद रखिए, उसी के कारण से सब कुछ हो रहा है। संस्कार हमारे पवित्र होते जा रहे हैं।
दिन ब दिन निर्मल होते जा रहे हैं। अच्छा, अंदर की विक्षेपता कम होती जा रही है। जब विक्षेपता कम हुई तो मन एकाग्र हुआ, और मन एकाग्र हुआ तो मेरे भगवान आपका मस्तक चूमती हैं, ये कहते हुए ख्याल उसके वश में तो मन मैं विजात। जब ख्यालों की आराकशी खत्म हुई, ख्यालों की आवारागर्दी खत्म हुई, तो फौरन कोई परमात्मा के लिए हमने कोई 100 मील का चक्कर काटना है नहीं। नो, याद रखना, मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, नो डिस्टेंस टू कवर, कोई फासला नहीं परमात्मा के लिए कवर करने के लिए, कोई फासला नहीं। हमारे नजदीक है ये मस्तक जहां जीव की समाधि लगती है, कोई फासला नहीं, डिस्टेंस नहीं है जो हमने कवर करना है। यहां सत्संग में आने के लिए तो मेरे देवियों को कवर करना पड़ता रास्ता, कोई साधन लेकर के, लेकिन भगवान की जात में तलीन होने के लिए केवल अपने आप को निर्मल निर्मल जी और एकाग्र करना होता है। ये दो गुण याद रखना। जू जू मन निर्मल होता जा रहा है तो एकाग्र होता जा रहा है, और जू जू एकाग्र होता जा रहा है, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देख लो मेरे देवियों मेरे सज्जनों, जू जू एकाग्र हो रहा है अपने मालिक के बिल्कुल नजदीक जा रहा, बिल्कुल नजदीक। नो डिस्टेंस टू कवर, नो डिस्टेंस टू कवर, कोई फासला नहीं जो हमने तय करना है, सिर्फ तल्लीन होना है, सिर्फ एक में एक होना है। पति पत्नी कोई दिल्ली और जलंधर में नहीं रहते, एक ही घर में रहती हैं, मनोमुटाव हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, आप बाजार में जाकर रोटी खाते हैं, चूल्हे पे ठंडा तवा रखा हुआ है, आप गैस ऑन ही नहीं कर रहे, आप अपने कमरे में थी, वो अपने कमरे में है, वो उठा आपके कमरे में गया, मुझसे भूल हो गई मनोरमा, मुझे क्षमा कर दे, जाके उसने आप पे हाथ रख दिया, आपने उनके घुटनों को छू लिया। भूले तो श्रीमान जी हर एक से होती है, पर देव पुरुष वो होते हैं जो ये समझ जाए कि मुझसे भूल हुई है और फिर नहीं होंगी। क्या आप मुझे यकीन दिला देंगे कि मेरे मां बाप को आप गालियां फिर नहीं देंगे, मेरे भाई भाभी को आप गंदी गंदी? हाँ, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं आपके बारे में, मैं कभी भी गालियां दे के अपनी जबान गंदी नहीं करूंगा, और तू भी कसम खानी पड़ेगी, आप मेरी मां के साथ मीठा सलूक करोगी, ऐसा ही होगा। क्या प्यार लौट नहीं आया? क्या आंखों में दोनों के प्यार के आंसू नहीं आ गए? क्या तू भाग के जाकर के बात अपने रसोई में नहीं गई? जी, तो कहीं और जाना पड़ा, सिर्फ आपस में थॉट एक्सचेंज हुए। बैल इसी प्रकार सिर्फ मन अपने आप को निर्भर बनाता है और तलीन हो जाता है भगवान की जात में। मित्रों, मेरी देवियों, बहुत नजदीक है, सिर्फ हमें एकाग्रता लानी है। और एकाग्रता कौन लाएगा? जो इस विचित्र संसार के संकल्प विकल्पों से खाली हो जाए। और संकल्प विकल्प मेरे से सुनो, मेरे से बार बार सुन के विश्वास करो, संकल्प विकल्प मन से उसके खाली हो जाएंगे। सुनिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, मैं आपके लिए आया हूं। मुझे बड़ी खुशी होती शब्द कहते मैं केवल आपके लिए आया हूं। संकल्प विकल्प उसी का खत्म होते हैं जब संसार से किसी प्रकार की कोई आशा न रखी जाए, जब आप इन शब्दों को चूम चूम के नहीं थकते। सहारा किसी का न ले एक पल, कब वो दिन आने वाला है जब तक मेरे प्रभु जी के इन शब्दों को आप चरितार्थ करेंगे। सहारा किसी का न ले एक पल, सहारा स्वयं भगवान के एक पल भी सारे लेना। मीरा इन्हीं भावों से भगवान को जीत गई, जिंदा ही भगवान में समा गई, सिर्फ इसी भाव को लेकर। मेरे तो गिरधर गोपाल इतना कहती तो भी ना जीतते भगवान को। अगले भावों ने कमाल कर दिया, दूसरों ना कोई। मैं जानता हूं कि मीरा के इन शब्दों में कितनी शक्ति, कितना प्यार और कितना आकर्षण है। मेरे तो गिरधर गोपाल आगे कमाल किया, दूसरों न कोई। इस तरह सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति 84 लाख योनियों में अपना काम कर रही है। अब मेरे से भी ज्यादा इस पर विश्वास कर लो, विश्वास कर लो, विश्वास कर लो। मेरे मालिक ने मुझे ऐसा ही अनुभव करवाया है, आप मेरे अनुभव का लाभ उठा लो। जैसे एक ही सूर्य, हाँ, संसार के सारे जल के पात्रों में चमक रहा है, जल के पात्रों में, हाँ, नदियों में जी, सागर में जी, टब्बों में, बाल्टियों में, डोल में, अजी जी जी,
जल के पात्रों सरोवरों में एक ही जलाशयों में एक ही सूर्य चमकता है। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति सबके अंदर चमक दमक रही है। उसी को हमने अनुभव करना है, कहीं तीर्थ में जाके कदापि नहीं। मेरे से युक्ति लेके अपने अंदर ही अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। लिख लो अपनी छाती के ऊपर, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता, वह ना बन, अपना तो बन। वह कमाल कर गए हो मेरे गुरुदेव। तू अगर मेरा नहीं बनता, ना बन, अपना तो बन। अपनी तो हितैषी बनिए, अपने साथ तो वेल विशर बनिए। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। खोई हुई जिंदगी का सुराग अर्थात अत्ता पत्ता। अत्ता पत्ता, हां, सुराग बोलते हैं अत्ता पत्ता। अत्ता पत्ता पालो उसके। हमारे जैसों की जबान पर विश्वास कर गई तलीन लो, ना कहीं आना, ना जाना, ना किसी की मिन्नत, सिर्फ हमारे जैसों से जानकारी लेनी, हमारे अनुभव का लाभ उठाना, हमारी तरह कर दिखाना। शाबाश, हमारी तरह कर दिखाना। जी, मुझे वो दिन नहीं भूलता जब मां ने हमें धागा डालना सिखाया सुई की आंख में। पुत्र, ये धागा यूं ले, अच्छा मां, इसको थोक लगा, यानी लब लगा, अच्छा मां लगा लिया। अब इन दो पपोटों में बार बार यूं कर यूं कर यूं कर, मां ने मैंने यूं किया, अब इसमें डाल, लेकिन वो बीच में यही इधर कमला पुत्र, पता नहीं मां ने 6 बार कहा होगा कमला, कहीं वो धागा उसके अंदर जाने की वजह साइड पे चला जाता। पुत्र ऐसे नहीं, ये धागा तेरा कहां जा रहा है? ये सुई के छेद है ना मां, छेद तो नजर आता है, पर धागा अंदर क्यों नहीं जाता? ये देखे, ये धागा मैंने डाल दिया, तू सीधा लिया छेद के अंदर। शायद 6-7 बार मैं नाकामयाब हुआ, आकर धागा छेद में चला गया और मैं मां को लिपट गया। ये भी खुशी की वाली बात थी, जोर का लिपट गया मां को कि मां ऐसे, हाँ पुत्र ऐसे। वो बिल्कुल इसी तरह वो सर्वव्यापी जात में जो हमारे में आत्मा है, अपने मन को बारीक करके डाल देना। तलीन डालने का मतलब या तलीन करना, बस सदा रहने वाली शांति आपके पास। तो भगवान कहते वो आत्मा कैसी है? जन्म इसको लेना, न मरना इसे, न आकर जहां से वो शरीर की तरह जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, छोट मरती नहीं, वो तो जू की तू है। परमात्मा की शक्ति जू की, तो उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन ही नहीं होता। परिवर्तन तो जड़ चीजों में होता है, और जिससे सारा कुछ बना वो तो जू का तू है। जन्म इसको लेना, न मरना इसे, न आकर जहां से गुजरना इसे, अनादि फना और तगैयुर से पाक, ये मरती नहीं, गो बदन हो हलाक। भली बदन चला जाए, ना ये किसी को मारती है, ना मारी जाती है, ना किसी को नुकसान पहुंचाती है, ना कोई इसको नुकसान पहुंचा सकता है। अनेकों ने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, खुद ही इस अपनी हस्ती को मिटा बैठे, खुद ही जिन्होंने उसको जात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और ये खुद भी किसी का नुकसान नहीं करती है। ऐसी जात है क्योंकि जिसका नुकसान करेगी क्या उसके अंदर नहीं है। और जो जिसको मारेगा, किसको मारेगा, वही शक्ति तो हर जगह काम करती है। जब जीव ऐसा सोचता है तो क्या अपने आप को खींच लेता है। मेरी देवियों, मेरे सजनों, चारों ओर से भले हम शरीर का नजर आना संसार में रहेगा, परिवार में रहेगा, लेकिन मन पूर्ण रूपेण अपने मालिक में लगा रहेगा। पूर्ण रूपेण साबित कर दिखाओ, मैं मिन्नतें कर रहा हूं आपके कल्याण के लिए। उल्टी बातें हैं, आपको मुझे मिन्नतें करें और मैं मिन्नतें कर रहा हूं। मेरे मालिक मेरे पे बहुत खुश होंगे यदि आप अपने मन को निर्मल करके तलीन कर दे। और यह कब होगा? सहारा किसी का न ले एक पल, आखिरी सहारा अपने शरीर का होता, जिससे हटना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि कई जन्मों तक हमने इसका, बाकी सहारे छोड़ने आसान है, ये सहारा लोहे के चने चबाने की समान बन जाता। इसको फिर बाबा, इसका सहारा कैसे टूटता है? कोई कुल्हाड़ी थोड़ी मारनी है, कोई इसको जख्म पहुंचाना, बार बार ये कहना है सच्चाई की शब्द, फिर कब बात बन जाएगी। ये मेरा नहीं, ये मेरे भगवान का है। भगवान ने बनाया है, भगवान ने मां के पेट में रचा है,
भगवान ने अंग प्रत्यंग, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इंटरनल एक्सटर्नल, उन्होंने बनाए गए, वही अपनी शक्ति डाल के चला रहे। गौबेर बनवा, क्या ये झूठ है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। वही शक्ति निकाल लेंगे तो ये मुर्दा होकर सड़ जाएगा। हाँ, अब भी वही चला रहे हैं, बनाने वाले वही हैं। धीरे धीरे करके मां के पेट में बनाया कि मां को मालूम ही नहीं होने दिया। एक एक अंग धीरे धीरे करके बनता चला गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है। क्या भगवान ने नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? बार बार आप कहोगे ये भगवान ने बनाया, तो जो खुद बनाता है उसी की चीज, ये उसी की अमानत है, तो ये अमानत क्यों भगवान ने बनाई? अब हम अपने लिए कहेंगे, किसी और के लिए नहीं। उन्होंने हमें बनाया है अपने आप को दिखाने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी माता और मेरी लाडली बेटी हो, हमें बनाया है किस लिए? अपने दर्शनों के लिए। अर्थात दूसरे शब्दों में, कर सकते दिल से परस्तिश मेरी, भजस्मा, भजन करने के लिए। किसी को बनाया होगा रुपया कमाने के लिए, किसी को बनाया होगा मिनिस्टर बनाने के लिए, किसी को बनाया होगा बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, किसी को बनाया होगा बाप बनाने के लिए, मां बना। हमें बनाया है अपनी भक्ति कराने के लिए। बार बार अपने मन में रखो, हम उत्पन्न हुए हैं भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की खालिस भक्ति के लिए, और उनमें तलीन हो जाने के लिए। शाबाश, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ। बार बार कहिए, बार बार कहिए, आखिर ये ममता भी टूट जाए। क्योंकि बार बार कहने का बड़ा असर होता, खासकर इन बातों का, धार्मिक बातों का बड़ा असर होता, चूंकि भगवान ने खुद कहा है, सुन अर्जुन, मैं ख्वाहिश हूं इंसान की जो दुश्मन न हो धर्म ईमान। धर्म अनुकूल इच्छा अर्जुन मेरी होती है। धर्म अनुकूल, जैसे ये इच्छा कर रहे हैं कल्याण की, इच्छा कर रहे हैं तलीन होने की, इच्छा कर रहे हैं मन को निर्मल करने की, इच्छा कर रहे हैं सत्संग की, सत्संग में गीता के ज्ञान को समझने की। भगवान कहते हैं इन सारी इच्छाओं में मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। कितना अच्छा फरमान अपने प्रभु जी दे रही है। मैं फिर उच्चारण करता हूं, सुन अर्जुन, मैं ख्वाहिश हूं इंसान की। कौन सी ख्वाहिश, कौन सी तमन्ना भगवान की है? जो दुश्मन ना हो धर्म, जो धर्म अनुकूल कामना, जैसे ये हम सब की है। भगवान कहते इसमें मैं हूं। शाबाश, तो इसमें तो फिर कोई शक ही ना रहा। हमारी जितने भी हम बैठे हुए हैं, हमारे धर्म अनुकूल इच्छा है, तो वह भगवान की है, और भगवान इसको जरूर कामयाब करेंगे। कभी नाकामयाबी वाली बात ही नहीं। मुझे इस फरमान ने बड़ी शक्ति दी और दे रही है। बताओ कौन सी? क्या 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 क्या? न कोशिश हो इसमें कोई रायगा, हो रस्ते में उसकी रुकावट कहां? जरा भी जो ये धर्म खौफो खतर से बचा दे। आप भी इस श्लोक से शक्ति ले कि जो आप पुरुषार्थ करेंगे वो जाया नहीं जाएगा है, और जो आप पुरुषार्थ करेंगे जाया नहीं जाएगा, और फिर इस मार्ग में रुकावट नहीं आएगी। ये दो वचन भगवान की कितने गर्मा गर्म है। ना कोशिश हो इसमें कोई रायगा, वो रस्ते में उसकी रुकावट कहां? मेरे गुरुदेव की शब्द दिए, वो इस मार्ग में बढ़ने वाले रुकावट को रुकावट आ जाएगी, पर तेरे मार्ग में रुकावट नहीं आएगी। लिख लो जरा अपने सीने पर, रुकावट को रुकावट आ जाएगी, पर तेरे मार्ग में रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि तूने सहारा सर्वशक्तिमान का लिया है। सर्वशक्तिमान का मुकाबला कौन करेगा? इसलिए रुकावट को रुकावट आ सकती है, भगवान के प्यारे के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी। और जो हम पुरुषार्थ करें ये कभी जाया नहीं जाएगा। हर काम में पुरुषार्थ जाया जा सकता है। पढ़ाई करोगे शायद ना पास हो, शादी करोगे लाखों रुपया लग जाता है आजकल, शायद आपस में ना बने, हाँ, बेटा हो शायद वो जिंदा ना रहे, हाँ, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। कोई भी लाखों के काम चलाते हो, मैं जानता हूं मेरे भाई, क्या नई बिजनेस चला, लाखों रुपया बैंक का देना है, और बैंक वाले मशीनरी नीलाम करना चाहते, नहीं वापस कर सके, काम नहीं चला, उसमें तो बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं, और पुरुषार्थ जाया जाता है। 4 भाई आते हैं चंडीगढ़ से, सुख के तीले होते, चारों ही मोटे हैं और तीले बन चुके हैं, चिंता कर 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 करके बिजनेस लाखों रुपए का तबाह हो चुका। ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान आपको कह रही है कि जो कुछ आप कर रही है न कोशिश इसमें कोई रहेगा, वो रास्ते में उसकी, बाकी सारे कामों में रुकावटें हैं। एक भगवान के काम में, नेक जीवों के मार्ग में, कपटियों के मार्ग में तो रुकावट आएगी, आपके काम में कोई रुकावट नहीं। कितनी एश्योरेंस, कितना आश्वासन
भगवान की सिवा कोई नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी भी मुंह में उंगलियां डालते ही अभी श्लोक का मैं उच्चारण करता हूं तो वह हैरान होती है कि नारायण ने इनको ये आश्वासन दे रखा, एश्योरेंस ये दे रखी है, फिर क्या बात है मेरे बेटे। उसी चेतन के लिए लग जाइए, जुट जाइए, लेकिन शर्त एक ही है, कब हमारा मन पूरा लगेगा। मैं बार बार कहता हुआ थकूंगा नहीं, सहारा किसी का, सहारा वो उम्मीद से लेती है, अब वो सारी उम्मीदें खिंच के एक भगवान में रखनी है कि मेरी सारी मुझे कामयाबी अपने भगवान से मिली है। बाकी हम सेवा करेंगे, माँ है, बापा, बहन है, भाई है, बाकी हम मीठा व्यवहार रखेंगे, मीठी वाणी रखेंगे। दो ही आपने मीठा रखना है संसार के लिए, मीठी वाणी, मीठा व्यवहार। सुनो नेक जीवो, आप ग्रस्त आश्रम में है, समाज में है, मैं तो समाज से बाहर हूं, मैं ग्रस्त में नहीं हूं। आपको ये दो ही शर्तें पूरी करनी है, मीठी वाणी और मीठा व्यवहार। बस आपसे सारे यही उम्मीद रखते हैं, जिनके साथ आपका कांटेक्ट है, जिनके साथ आपका उठना बैठना और व्यवहार है, उनको मीठी जबान दे दो और मीठा व्यवहार दे दो। बाकी उम्मीद न रखो किसी पर भी, किसी पर भी उम्मीद। रामायण में कई बोल मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, उनमें ये एक बोल, मेरा भगत होकर फिर आन कहते दूसरे का सहारा ले, वो मेरे प्यार से और दर्शनों से वंचित रह जाएगा। ये बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम रामायण में कह रहे, मेरा भगत होकर किसी और का सहारा ले, वो दर्शनों से और मेरे प्यार से वंचित रह जाएगा। मम भगत फिर आन कलाई, औरों का सहारा ले। और हमारे महाराज जी क्या कहते हैं, जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, और खालिस का मतलब यक दिल हो, जी में न रखे वो बेड़ा पार। उस जो आप भगवान जी कह रहे हैं ये तो नष्ट होने वाली है, तो जो हो ही रही है, और वो जो इसको चला रही है, जिसने इसको छोड़ देना है, तो वो हम यहां रहते हुए उससे अनुभव कर ले। वो कुछ नहीं बनना बाद में, भगवान गीता में स्पष्ट कह रहे हैं, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस, कफस कहते पिंजरे को, जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और पहले ही अंदर रहने वाले को अनुभव कर लिया। बहुत सुंदर बत्रा जी, बहुत अच्छे। भगवान ऐसी शक्ति दी आपको, जैसे आप सुनाते हैं इनके स्वरूप बन जाइए। आपका हितैषी हूं, हार्दिक शुभभावना आपको देता रहता हूं, ऐसे ही बन जाओ मेरी बेटी। तो आओ मेरी देवियों, शरीर के रहते हुए ये एक और लगन लगा लो कि शरीर के रहते हुए ये मैंने कर लेना, शरीर के बाद कुछ नहीं लगता। मुझे भगवान ने नहीं अनुभव करवाया जे कि कोई और आपके लिए कर देगा, नहीं कर सकता। ये काम तो आपको ही शरीर के रहते हुए कर लेना है, और हम कर लेंगे, क्योंकि भगवान की दिव्य शक्ति आपके साथ है। ये कोई शक वाली बात ही नहीं। महाराज जी आपके साथ है, कोई शक वाली बात नहीं। जैसे एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैंड टीचर के ट्यूशन है, जरूर पास हो जाओगे। उन्हें यकीन भी यही दिलाया, 1000 रुपया ले रहे हैं वो, किसके 1 घंटा पढ़ाने आते हैं और महीने का 1000 रुपए, और वो भी क्या 2 महीने का एडवांस ले चुके हैं। 2 महीने का एडवांस जी, और शेष जी ने बड़ी खुशी से दी, और साथ ये भी कहा, अगर मेरा बच्चा जैसे आप कहते पास हो गया, 2 सूट सिला दूंगा, और बड़े कीमती होंगे, जो भी आप बाजार में कीमती कहेंगे वही लेंगे, या आपकी कोई और मांग की मैं पूरी कर दूंगा, पर मेरे बच्चे को इससे पास करा दो। तो मेरे भगवान क्या कहती है, तुझे सारी दुनिया से कहूंगा कि तू मेरा बहुत प्यारा है, पर मेरे प्रभु कब मुझे प्यारा कहोगे, जो क्या मेरा भक्त होकर, बाइजो नियाज विलंबर होकर, जो भक्तों से मेरे कहेगा, ये उन्हें सरयाली सिखा सुना जाने का सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वस्ल पा जाए। सिखा सुना जाने का सिखा जाएगा। सिखाना कुछ और होता है, सुनाना, दोनों में कितना अंतर है। इसलिए आप भी पुरुषार्थ करो, मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूं, हमारे दोनों पुरुषार्थियों के साथ भगवान की दिव्य शक्ति शामिल हो जाती है। आइए अपने कल्याण के लिए फिर दृढ़ निश्चय कीजिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने मन को चारों ओर से खींच लेना, ना अपने में इतने छोड़ना कुछ,
ना कहीं घर छोड़ना, गली छोड़नी, मोहल्ला छोड़ना, कुछ नहीं, बने रहे जो आपके हैं, लेकिन मन को आप खींच लो। अगर आप मन ना खींच सके, आपका आना मेरा सुनाना व्यर्थ। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं कभी किसी को शब्द बाग नहीं दिखाता, ना दिखाया करता हूं। जो मेरे भगवान का फरमान है उसे स्पष्ट करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश किया करता हूं। कुछ नहीं छोड़ना मेरी देवी, केवल अपने मन को नहीं उलझने देना। मन ना कहीं फंसे बस, मन ना कहीं उलझे बस, बाकी सब सेवा करनी है। कितना अच्छा मेरे भगवान कहते हैं, मैं कहां तक क्लियर करूं, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। जो भी आपकी इतनी छूट किसी शास्त्र ने, किसी महापुरुष ने दी, जिस कदर उस पे लाजम है काम। अगर वो मांस बेचना चाहता है, सजना कसाई की तरह बेचता रहे, ये कहता हुआ कि क्या न ले गैर का धर्म गो खूब है, धर्म अपना नाकस भी मरगूब है। अगर ये गंदा काम, गिलानी वाला काम कोई बेचता रहा जी, अगर कोई जुतियां गांठ करके यात्रियों की सेवा करता है, करता रहे। अगर कबीर जी की तरह कोई कपड़ा बुन बुन के अपना धर्म चलाना चाहता, चलाता रहे है। अगर राजे का पैर दबा दबा के वो सेवा रात्रियों करना जाता तो जाए। कौन थे वो जी? नंदा नाई। भगवान ने कर्म तो नहीं रोका, करो, अगर वो चाहता करे, जो भी वो चाहता है वो करे। क्या कहा? करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे इतना भी नहीं कर सकते आप। वो बड़ी बड़ी कुर्बानियां करने वाली मेरी बेटी, इस शरीर के प्यार के लिए तेरी जाति क्या क्या नहीं कर रही। मां बाप के साथ कट ऑफ, बहन भाइयों के साथ कट ऑफ, गली मोहल्ले वालों के साथ कट ऑफ, और एक छोटे से चमड़े में फंस रही है। अनेक चमड़ों को छोड़कर एक चमड़े में, अनेक शरीरों का प्यार जिन्होंने पाला, पलोसा, पढ़ाया, लिखाया, अपने पेट में 9 महीने रखा, मां ने अपना खून पिलाया। मैंने कहा था ना, मां का वो खून उन दिनों जो है दूध बन जाता है। इतनी कुर्बानियां मां बाप बहन भाई ने की, और एक छोटे से शरीर के लिए सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ ये उसके शब्द सुनकर, इन शब्दों में था क्या? आई लव यू, बस। और जो मां बाप का आदर मान सत्कार, धन पदार्थ सब तबाह। कितनी जाति आपकी कुर्बानियां कर रही है सिर्फ एक छोटे से शरीर को लेने के लिए। तो क्या हम अपने मालिक के लिए, जहां सब कुछ हमें मिल जाता है, कुर्बानी नहीं करेंगे? मैं अपने मन को यूं समझाया करता था। आप भी अपने नालायक मन को, अगर अभी पूर्ण पे नहीं लगा तो नालायक कहूंगा, इसलिए समझा के रास्ते पे ले आओ कि शरीर के लिए क्या क्या नहीं आप कर चुके। अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पतिदेव के लिए क्या क्या नहीं किया, या किसी के शरीर को खींचने के लिए, किसी के प्रेम को लेने के लिए। तो यहां आने वाली मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, क्या अपने मालिक के लिए, जिन्हें सब कुछ आप पर दे देना है और आपका आवागमन खत्म कर देना, सदा रहने वाली शांति हो जाएगी, नाना प्रकार के दुख, कुछ औरत क्या दे सकती है आपको? बीमारियां देगी अगर ज्यादा विलासी बनोगे तो। आदमी क्या दे सकता है? धन पदार्थ और अपने शरीर देगा, जिससे बहुत गंदी गंदी बीमारियां, आपको गुड़िया बीमारियां लग जाएंगी। क्या बेचारा दे सकता है वो? और भगवान क्या नहीं दे सकते? यूं मैं अपने मन को समझाया करता था। क्या आप नहीं समझा सकते? क्या आप उसकी वो होश के आपके ठिकाने नहीं आ सकते? इन गंदे शरीरों को लेने के लिए जब बीमारियां मिलनी है, लानत मिलनी है, बुढ़ापा मिलना है, हड्डियां चूर हो जानी है, तो हम कितनी कुर्बानियां करते हैं। बच्चों के लिए क्या करते हैं? बच्चे आज अपने बनते हैं, दिया तो वैसे ही पराया धन है। पर आपने क्या क्या नहीं किया मिस्टर वर्मा, मिस्टर शर्मा, क्या क्या नहीं किया? तो मिला कुछ भी नहीं। हमारे देश में कहावत है, किसी ने पट कटाया, कबाब बनाया, कबाब मैंने भुना हुआ मांस, किसी ने पट कटाया। बेटे शीरी फरियाद, किसी ने पट कटाया, कबाब बनाया, आए खाने वाले ने फिर भी स्वाद ना आया। आप सब पे लागू होता है। किसने जीवन गवाया, धन गवाया, सुख गवाए, रातों जागे, पर धिया पुत्र को फिर भी स्वाद नहीं आया, पतिदेव को फिर भी स्वाद ना आया, पति को फिर भी मजा नहीं आया। पति ने क्या क्या नहीं किया। आज भी मेरे देश की बेटियां घर में बैठी हैं, उजड़ के बैठी हैं, फिर भी बाथरूम में रोती हैं, फिर भी ये कहती हैं, जा वे बेकदरिया तेरे मेरी कदर ना जानी, पर तेरी जीवे जवानी।
हाय, ये शब्द जब मेरे भगवान सुनते होंगे, क्या उनका सिंहासन डोल नहीं पड़ता? जा वे बेकदरिया, तूने कदर ना जानी, पर तेरी जीवे जवानी। कितनी कुर्बानी है मेरी बेटी आपके लिए, कितनी कुर्बानी मरने वाले शरीरों के लिए कर रहे हो। समझाओ ना अपने मन को, क्या हम अपने इष्ट देव के लिए नहीं कर सकते? वो कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी चाहते हैं। हाँ, ये बड़ी भारी कुर्बानी है आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं, आपके लिए। सहारा किसी का, जबकि आपने पग पग पर सहारे ले रखे, और शहंशाह की आकाशवाणी आती है, सहारा किसी का न ले एक पल, तब तुम मेरे लिए गए और मैं तेरे लिए। आहा, कितनी कुर्बानी है, मन को समझा लो, जोरदार समझाओ अपने मन को, कितनी कुर्बानी शरीरों के लिए की जाती है। इन शब्दों ने तो मुझे हिला दिया जब मेरी बेटी ने मुझे ये संसारियों के गीत सुनाया। मुल विकदा, अगर माही मिल जावे बाजार दे विच, मेरी माही मेरी जिसको मैं चाहती हूं, अगर वो विकदा मिल जाए, लै लवानी में जिंद वेच के, किसी चौराहे पर मेरा माही, मेरा लवर बिक रहा हो, मूल विकदा मेरा माही मिल जावे, ले लेने में जिंद बेच के, मैं तो अपनी जान ही बेच करके अपने माही को ले लूं, इतनी कुर्बानी। तो जिन्होंने हमारा सब कुछ कल्याण कर देना है, एक नहीं मेरे मालिक, हजारों जन्म अगर तेरे लिए देने पड़े, लानत अगर हम जरा भर भी क्या अपने साथ रैत कर जाए तो। ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। इसी तो अनुभवियों ने कहा, सिर कटाए जे रब मिले तो भी सस्ता, क्योंकि बाहरी रूप में सिर कटाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और रब के लिए कुर्बानी मिलेंगे तो क्या क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल गया। यदि भगवान ने आपको कल्याण कर दिया, सब कुछ मिल गया। अपने मन को समझाना, केवल मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, अपने मन को, संसार का हाल देखकर कितनी कुर्बानी होती है, और क्या उनको मिलता है दुखों से, और दुखों के पहाड़ उनको मिलते हैं, फिर भी कुर्बानियां करते हैं। क्या हम अपने मालिक के लिए नहीं कर, जरूर कर गुजरेंगे, विदाउट डिले, विदाउट एनी हेसिटेशन हम कर गुजरेंगे। यह है दिव्य प्रेम जो बड़ी ज्यादा मांग रखता है। खुद भगवान कह रहे, हमारे इष्टदेव कह रहे हैं, क्या सहारा किसी का ना ले एक पल। भाई इतनी सी आप, काश के मैं आपके लिए करता, फिर भगवान मानते ही नहीं। भगवान तो कहते उसे खुद कुर्बानी करनी पड़ेगी। भाई इतने ही हमने सहारे बड़े ले रखे हैं। बस ये है, जड़ को एक तरफ छोड़ के उस चेतन प्रभु के लिए अपने आप जुटा देना। ये दोनों श्लोक आ गए आपके बीच में, जिसका कभी जन्म नहीं, मरण नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, सर्वव्यापी रूप में गए बनाई जा रही है हमें नाना प्रकार के साधन, और हमारे पर तो भगवान की विशेष कृपा। संसारी, देखिए कृपा और विशेष कृपा में क्या अंतर, व्यास जी कहती हैं, संसारी चीजें सब मिल जाए तो भगवान की कृपा, हाँ, और अगर विवेक और वैराग मिल जाए तो भगवान की विशेष कृपा। ये मेरे प्रभु के आप पर विशेष कृपा है। संसारी चीजें तो मिली हुई हैं, साथ विवेक भी मिल गया और वैराग भी मिल गया। ये दोनों ही हमारे पर बन के नारायण तक ले चलेंगे। ये दोनों साधक के, भगत के पर माने गए हैं, विवेक और वैराग। इन्हीं परों के सहारे जी भगवान की जात में तलीन हो जाते। इसलिए आप पर विशेष कृपा, सारी चीजों की कोई कमी नहीं, पर साथ साथ भगवान ने विवेक भी दिया है, वैराग भी दिया। इसका हम पूरा लाभ उठा रहे हैं, और पूरा लाभ उठाने में कामयाब हो जाएंगे। हम जरूर भगवान की शर्त को हंसते हंसते, अरे गीत गाते हुए पूरी कर देंगे। सहारा किसी का, इसका दूसरे शब्दों में भगवान के प्यारे संसार को घोट के पी जाते हैं। भगवान के प्यारे घोट के पी गए, घोट के पी रह गए। भविष्य में भी जो रब के प्यारे बनेंगे वो संसार को घोट के पी जाएंगे। जरूर, तो सारा तो मिला हुआ आपको। मां का नहीं मेरे पुत्र, इस मार्ग में किसी भगवान के प्यारे का। मां का होता है शरीर के लिए, वो मां दे रही है, पत्नी दे रही है।
लेकिन उलझना नहीं ना पुत्र, सारे तो लेने पड़े। वो तो भगवान ने आपको कहा एक दूसरे को करो साजमन, डिपेंडेंस नहीं, उसको आप सहायता करो, वो आपकी सहायता, डिपेंड उन पर। कहता घर में जाके विचार करना, डिपेंड के साथ मन चला जाता है। एक दूसरे की सहायता करो विदाउट डिपेंडिंग। मेरा धर्म है, मेरी पत्नी है, मेरा धर्म है, मेरी मां है, और गहराई में जाना, मैंने मन नहीं एंटेंगल करना, तभी तो ये भगवान के वाक से दोगे तन काम में, तो मन तो एंटेंगल हो जाएगा। सेवा करो लेकिन मन को मिला के नहीं, अपना फर्ज जानकर, अपना कर्तव्य समझकर। देंगे मेरे प्रभु आप सबको ताकत। बाकी जो सहारा चाहिए वो मैं आपके साथ ही हूं। समझाने वाला हो, शंका समाधान करने वाला हो, कोई बैकअप करने वाला हो। एक शिकारी कुत्ते में भी जान पड़ जाती है, जब शिकारी कुत्ते का मालिक बकअप करता है, ला 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 ला, ऐसा तो मैं पूर्ण रूपेण आपके लिए कर रहा हूं। जान पड़ जाती है हमारी मन में और बुद्धि में, और भगवान मुस्कुरा देते हैं। कल युगी जीवन से भगवान इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखते जितना आप कर रहे एक है। फिर भी मुझे बताना समझाना है, सहारा किसी का, सहारा मैंने डिपेंड करना, सहारा मैंने उनके बिना रह न सकना नहीं। ऐसी बात नहीं होगी भगवान शक्ति दे देंगे और आप मेरे प्रभु की शर्त को पूरी कर जाएंगे। तब है जड़ और चेतन के ज्ञान से चेतन की ओर मन का झुक जाना, और शरीरों को एक दूसरे को सहायता देते रहना, एक दूसरे के हेल्पर बनते रहना। बस जी फिर लोक भी बना गया, पर लोक भी बना गया। आज जाइए, खाइए पिए, और भगवान के इन विचारों पर जरूर गहराई में जाना कि मैं अब सहारा तो अपने भगवान का ले रखा है ना पूरे रूपेण। आप गृहस्थाश्रम में है, मेरी देवियों नारी का चोला है। अब दोनों को सख्त बनाना, जो रब ने दोनों नरम दिए है, तन और मन दोनों ही सख्त बन जाएंगे, और सहारा अपने प्रभु का। अगर ये हम ना कर सकते, भगवान कभी भी गीता जी के अंदर ये शर्त ना लगाते। तभी तो मन एक का बन के रहेगा, तभी तो अनन्य पुजारी बनेगा, तभी तो वो प्रेमा भक्ति में लगेगा। चारों ओर से मन हटाकर एक में लग जाना, इनकी सेवा करो, इनके काम आओ, और वो आप कर रहेंगे, करते चले जाएंगे जब तक इनका लेन देन का संबंध नहीं खत्म होता। शाबाश मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, रोम रोम से शुभ भावनाएं मेरी माताओं, मेरी लाडली और अच्छी कल्याण कामनी देवी। आओ जी। जिसको नहीं पढ़ा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। गीता गीता तेरी शिक्षा से अलग कोई और शिक्षा क्या होगी, क्या होगी। जिसको नहीं पढ़ा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। गीता गीता तेरी शिक्षा से अलग कोई और शिक्षा क्या होगी, क्या होगी। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।